हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज मैं आपके सामने ट्वेल्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसको कंसीडर किया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें ऑब्जेक्टिव कंसीडर करने लगा हूँ। एच सी वर्मा के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल को, उसमें जो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है जिसमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन होता है, उसको आपके सामने डिटेल सोल्यूशन आपके सामने पेश करूँगा और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू भी रखा जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि आपके लिए ये फिज़िक्स कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपकी लाइफ बदल सकती है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोरस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। फिगर सजेस्ट दैट, तो आपके सामने एक डायग्राम दिख रही है। तो उस डायग्राम में देखो, ये डायग्राम है आपके सामने। तो इस डायग्राम में आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से ऑप्शन को सेट बैठ रही है। तो अगर हम देखते हैं ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो नज़दीक हैं, सी पॉइंट पे भी नज़दीक हैं, सिमेट्रिकल डायग्राम है। बट बी पॉइंट्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो दूर दूर हैं। तो हमें पता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होती है, नज़दीक नज़दीक होती हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। ए और सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी, बट बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं। ओके, सो कौन सा ऑप्शन फिर सेट बैठता है कि यहाँ पर जो ए है और सी है यहाँ पर तो सेम होंगी, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी है वहाँ पर वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो ये ऑप्शन बैठेगा सी ऑप्शन। यहाँ पर सी ऑप्शन को हम करेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। When the separation between two charges is increased, the electric potential energy of the charges, तो दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन हमने क्या किया है, इंक्रीज कर दिया है। देखो, एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज हो सकता है, एक ये चार्ज हो सकता है। हमें टू चार्जेस कहा गया है, नेचर ऑफ चार्ज नहीं पता है, इसीलिए यहाँ पर हम कुछ सटीक कंक्लूजन नहीं दे सकते कि इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या डिक्रीज करेगा, क्योंकि हमें नेचर ऑफ चार्जेस नहीं दिए हैं। हम कह सकते हैं मे इंक्रीज और डिक्रीज बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। तो क्या लिखेंगे, डिपेंड्स ऑन द नेचर। अगर हमें नेचर दिया होता नेगेटिव पॉजिटिव तो हम अच्छे से बता सकते थे, नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसमें ऑप्शन पता लग गया, डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम लो पोटेंशियल रीजन टू ए हाई पोटेंशियल रीजन। कहाँ से शिफ्ट किया है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल रीजन पे शिफ्ट हुआ है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर ना आपको नेचर ऑफ चार्ज दे रखा है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको नेचर ऑफ चार्ज यहाँ पर दे रखा है। पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हुआ है लो से हाई की तरफ। तो लेट से ये मेरे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, एक पॉइंट चार्ज के कारण इस तरह से सिमेट्रिकल, और ए पॉइंट, यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर है बी पॉइंट। इन दोनों में से जो बी पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू पॉइंट ए। तो पॉजिटिव चार्ज, लेट से कोई क्यू पॉजिटिव चार्ज है, इट इज़ शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पे शिफ्ट हुआ है लो पोटेंशियल से हाई। ये लो पे है और बी वाला क्या होगा, हाई पे होगा, बी वाला हाई पोटेंशियल पे होगा। ओके, तो जब Q चार्ज A से B पे आएगा तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। जब उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा तो आपको ये एक रिजल्ट पता होता होगा, U इज इक्वल टू QV, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है पोटेंशियल पे अगर डिपेंड करेगी तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन जो सही बैठता है वो है ऑप्शन नंबर 1।
ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस आर केप्ट एट पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस ए और बी पे रखे गए हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी इज स्टडीड वाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी। देखो ये क्या कहता है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, दोनों पे क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव और इक्वल भी हैं, यहाँ भी क्यू लिख देते हैं, यहाँ भी क्यू लिख देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ है, ऐसी सिचुएशन में देखिए कुछ, अब देखो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो पोटेंशियल किस तरह से वेरी करेगा। हम सबको पता होता है एक पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल वेरिएशन होता है वो ऐसा होता है, ये आर हो गया, ये वी हो गया पॉइंट चार्ज के कारण। तो ए का जब मैं एनालाइज करूँगा, ए के लिए जब मैं एनालाइज करूँगा तो वो कुछ इस तरह से आएगा सिंगल के कारण। ठीक है, तो फिर ए का अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो बी चार्ज के कारण पोटेंशियल फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अभी तक मैंने सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण ए वाले के कारण वहाँ पर बता दिया। ठीक है, इसको यहाँ भी मैं आपको बता सकता हूँ कि इस तरफ भी ये ऐसे होगा, ऐसे है ना, ये सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर फिर ये ऐसे जाएगा इस तरह से। ये जो ब्लैक वाली मैंने ग्राफ ट्रेस किया है ये वेरिएशन बताएगा पोटेंशियल का विद आर, राइट। तो क्या हो रहा है, पहले ये डिक्रीज हो रहा है और उसके बाद फिर से ये इंक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज देन इंक्रीजेज, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ऑल राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ए स्मॉल सर्कल इज ड्रॉन विद द सेंटर एट द ओरिजिन कटिंग द एक्सिस एट पॉइंट्स। वो जो सर्कल बना है वो एक्सिस को काट रहा है इन कोऑर्डिनेट्स के साथ, राइट, रिस्पेक्टिवली आउट ऑफ द पॉइंट्स ऑन द पेरिफेरी ऑफ द सर्कल। द पोटेंशियल इज मिनिमम एट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक ओरिजिन भी बना लेते हैं जिसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम रख सकते हैं समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया ओ। अब क्या हुआ, एक सर्कल ड्रॉ किया गया, देखो फिर से देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ए स्मॉल सर्कल इज ड्रॉन, है ना। उस सर्कल का सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, इसीलिए ओरिजिन पे उस सर्कल का हम सेंटर बना देंगे। चलिए, ओरिजिन पे उस सर्कल का हम सेंटर बना देंगे। तो ये सर्कल बन गया हमारे पास, इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे बन गया। अब कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। जब मैं अब कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा तो देखते हैं, तो ये x ये हो गया a,0 ये वाला पॉइंट है ना। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, यहाँ भी x की वैल्यू है, y की वैल्यू नहीं है, तो -a,0 हो गया, राइट। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर y की वैल्यू है, x की वैल्यू नहीं है, और ये वाला पॉइंट भी हो गया 0 -a। इस तरह से a पॉइंट, a नाम किसको दिया गया है, इसको a नाम दिया गया है, फिर इसको b नाम दिया गया है, फिर इसको c नाम दिया गया है, और इसको दिया गया है d, इसको दिया गया है नाम d, 0 -a, कि y की वैल्यू -a है यहाँ पर। अब आपसे पूछा गया आउट ऑफ द पॉइंट्स ऑन द पेरिफेरी ऑफ द सर्कल द पोटेंशियल इज मिनिमम एट। Now we can see at which point the potential can be minimum, because the potential depends on the electric field, and where the strength of the electric field is minimum, the potential is minimum. As the electric field is moving from left side to right side, right, देखो ये लिखा भी हुआ है, the electric field at the origin is along the positive x axis.
सो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग बनाई है। इट मीन्स दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट से चल के ए पॉइंट की तरफ जा रही है, समथिंग लाइक दिस, कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो सी की तरफ से आ रही है और ए की तरफ जा रही है। सो इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल पे है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करती हैं। सो हाई पोटेंशियल हो गया सी वाला और लो पोटेंशियल हो गया ए वाला। जो बी और डी पॉइंट्स हैं वो इक्वी पोटेंशियल होंगे, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। सो लो पोटेंशियल पे आएगा पॉइंट ए, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके सामने हैं, ए कॉमा 0। सो आई थिंक कि यही ऑप्शन होना चाहिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। तो हम इसको टिक कर देते हैं कि ए वाला हमारे पास सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ ए बॉडी इज चार्ज्ड बाय रबिंग इट। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप जब भी इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले यही एग्जांपल्स पढ़ते हो, राइट। तो जब भी किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए रब किया जाता है तो इट्स वेट, तो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स या तो वो गेन करेगा या लूज करेगा। तो कुछ भी हो सकता है, चार्जिंग दोनों केसेस में होगी। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो भी उसमें चार्जिंग आएगी, अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो भी उसमें चार्जिंग आएगी। बट मास में वेरिएशन, गेन किया तो मास बढ़ गया थोड़ा सा, लूज किए इलेक्ट्रॉन्स तो मास थोड़ा सा कम हो गया। सो बड़ा ही सिंपल सा है, मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली, उसके वेट में इस तरह का वेरिएशन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे पास, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो देखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स हम बना लेते हैं यहाँ पर। तो उसमें एक डाइपोल रखा गया है, तो आप सबको पता है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। लेट से उनकी डायरेक्शंस कुछ ऐसी है और इसमें एक डाइपोल रखा गया है। तो ये हो गया एक डाइपोल, और डाइपोल आपको पता है एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, एक तरफ उसके नेगेटिव चार्ज होता है। द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डाइपोल इज ऑलवेज जीरो। सिंपल सी स्टेटमेंट पड़ी होती है, क्यों जीरो है उसको भी बता देते हैं। आप सब देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, ये पॉजिटिव चार्ज पे इस तरह का फोर्स लगाएगी, इधर लगाएगी फोर्स, और नेगेटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। सो ये दोनों फोर्सेस जो होंगी ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगी। सो नेट फोर्स जो लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कंसीडर द सिचुएशन ऑफ फिगर, वर्क डन इन टेकिंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम P to A is WA, फ्रॉम P to B is WB एंड फ्रॉम P to C is WC। ये है वर्क डन, ठीक है। तो कहता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखो ये जो शेडेड लाइन मैंने एक सेमी सर्कल सा कोशिश की है, ये एक सिमेट्रिकल सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल पे के एग्जैक्टली सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, राइट। तो उस सेमी सर्कल से जब हम देखेंगे तो C पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, जो B पॉइंट का डिस्टेंस होगा, या A पॉइंट का डिस्टेंस होगा यहाँ से Q पॉइंट से, वो सारे सेम आएंगे, वो सारे रेडियस के बराबर होंगे। इसीलिए जो A पॉइंट का पोटेंशियल होगा इस चार्ज के कारण, और B पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, और C पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा Q चार्ज के कारण, वो सेम होगा। सो इन ये इक्यू पोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव कर रही है ये सेमी सर्कल। तो P पॉइंट से जब कोई चार्ज को, द वर्क डन इन टेकिंग ए पॉइंट चार्ज यहाँ पर है, पॉइंट चार्ज P पॉइंट पे, पॉइंट चार्ज को यहाँ से लेके जब मैं चाहे मैं A पे लेके जाऊँ, चाहे B पे लेके जाऊँ, चाहे C पे लेके जाऊँ, जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा तीनों ही केसेस में, है ना। कि पोटेंशियल A माइनस पोटेंशियल P इक्वल्स टू पोटेंशियल B माइनस पोटेंशियल P इक्वल्स टू पोटेंशियल C माइनस पोटेंशियल P, ये तीनों इक्वल ही रहेंगे। तो इसलिए वर्क डन भी क्या होगा, तीनों सिचुएशंस में सेम ही रहेगा। सो आई थिंक कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर C दिख रहा है मेरे को, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन C यहाँ पर आ जाएगा।
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, ए पॉइंट चार्ज Q इज रोटेटेड अलोंग ए सर्कल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अनदर पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले हमें एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी पड़ेगी ना। तो ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है एक पॉइंट चार्ज के कारण, इस तरह से बना लेते हैं ना, बड़ा इजी सा है। तो लेट्स से ये मेरे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज के कारण ये ऐसे बाहर की तरफ जा रही हैं, ये कैपिटल Q यहाँ पर सेंटर पे बैठा है, ओके। ए पॉइंट चार्ज Q इज रोटेटेड अलोंग ए सर्कल, द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द रोटेटिंग चार्ज इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में आपको वर्क डन बताना है। अब देखो पॉइंट चार्ज के कारण, किसके कारण, पॉइंट चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई गई हैं ये कैसी हैं, कंजर्वेटिव इन नेचर हैं, कंजर्वेटिव इन नेचर, है ना। कूलम फोर्स जो होती है, कूलम फील्ड जो होती है वो कंजर्वेटिव होती है नेचर में। और हम ये एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अगर ये सिमेट्रिकली सर्कल एक बन जाता, इस तरह से एक सिमेट्रिकल सा सर्कल बन जाता तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बन जाता। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे तो आपको पता है वर्क डन 0 हो जाना था। लेकिन क्या है, लेकिन अगर कोई सर्कल यहाँ पर भी बन गया, ऐसे भी बन गया जो कि नॉन सिमेट्रिकल है, तो वो पॉइंट चार्ज मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ चलाना, उसको रोटेट करवाना यहाँ से, है ना, Q चार्ज को, और घुमा के वो फिर से ए पॉइंट पर ही आ गया ना, तो उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। इसका मतलब कि, और हमें पता है कि जो वर्क डन होता है बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इज ओनली डिपेंड्स ऑन द एंड पॉइंट्स, वो अपने पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन की वैल्यू कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण, कंजर्वेटिव फील्ड के कारण पाथ पे, रास्ते पे डिपेंड नहीं करती है कि कौन सा रास्ता फॉलो किया गया है। इसका मतलब चाहे आप इस रास्ते से गए हैं A से B तक, चाहे आप इस रास्ते से गए हैं, है ना, ये इस रास्ते से गए हैं, या किसी इस रास्ते से 1, 2 और 3, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, वो कंजर्वेटिव है, तो वर्क डन जो होगा 1 इक्वल्स टू वर्क डन 2 इक्वल्स टू वर्क डन 3, तीनों का वर्क डन सेम होगा, क्योंकि इनके इनिशियल पॉइंट A और फाइनल पॉइंट B सेम है। तो सेम लाइन, सेम स्टेटमेंट यहाँ पर भी वैलिड रहेगी कि वर्क डन बाय, मैं लिख रहा हूँ क्या है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फील्ड डज नॉट, फील्ड या फोर्स लिख सकते हैं, डज नॉट depends on the path, it only depends on the end points, करेक्ट। तो ये सिर्फ एंड पॉइंट्स पे, और एक सर्कुलर, एक वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो एंड पॉइंट्स होंगे वो सेम ही होंगे, इसीलिए वर्क डन की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। सो इसका ऑप्शन नंबर आएगा 1। इस तरह से HC वर्मा के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल टॉपिक है, उसका जो पार्ट फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव 1 सिंगल करेक्ट वाला है, वो हमने डिस्कस किया है, डिटेल में डिस्कस किया है, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं हो सकता, बिल्कुल क्लियर हैंड राइटिंग में, क्लियर डायग्राम्स के साथ आपके सामने रखा है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, आपको ये समझ आए होंगे सवाल। इसी तरह से बने रहिएगा और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।